ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, शायद वो रात कल हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खत्म करने की धमकी। बोले ईरान को दी गई मंगल की डेडलाइन हतमी है। अब न हॉर्मस न खुली तो रात 8 बजे के बाद पुल, पावर प्लांट समेत कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। हमारी जंग अच्छी तरह जारी है। ईरान में 13,000 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना चुके। ईरानी अवाम अपनी आज़ादी के लिए चाहते हैं। हम ईरानी हुकूमत पर बमबारी जारी रखें। हमारा एक ही मकसद है, ईरान को एटमी हथियारों तक रसाई से हर सूरत रोकना है। ईरान अब वैसा नहीं जैसा बरसों पहले था। हम ईरान को ना रोकते तो आज इसराइल खत्म हो चुका होता। ट्रंप का ईरान से बातचीत होने का भी इकरार। कहा ईरान में रजीम चेंज कर दी, अब जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। लगता है मुआहदा हो जाए और पुल और पावर प्लांट्स को तबाह न करना पड़े। हम डील के करीब थे कि विटकॉफ, कुशनर और जेडी ने कहा उन्होंने डील तोड़ दी है। जंग का खात्मा चाहने वाले हमारी मदद कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तज़किरा। बोले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा ट्रंप ने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पॉलिट्स के रेस्क्यू मिशन को तारीखी करार दे दिया। कहा ईरान से कंधे से दागे गए मिसाइल ने अमेरिकी F-15 तैयारे को निशाना बनाया। तैयारा गिराना सिर्फ ईरान की खुशकिस्मती थी। हमने ईरान के अंदर से पॉलिट को दिन की रोशनी में निकाला। ऑपरेशन में 155 तैयारों ने हिस्सा लिया। 4 बमबार और 64 फाइटर तैयारे शामिल थे। अमेरिकी फौजियों ने दुश्मन को एंगेज किया। इंतहाई करीब से फायरिंग का सामना भी हुआ, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेत में फंसे 2 बड़े तैयारे खुद तबाह किए क्योंकि उनमें बहुत अहम सामान था। ट्रंप ने इंकिशाफ किया कि दूसरे पॉलिट की मालूमात किसी ने ईरान को लीक की, जो नाकाबिले कबूल जुर्म है। मीडिया इदारे से उस शख्स का नाम पूछा जाएगा और उसे जेल भेजेंगे। ईरान में फंसा अमेरिकी फौजी अफसर गार में छुपा रहा। पहले फौजी ने हमें पैगाम भेजा जो बहुत सादा था। फौजी को बचाने के लिए पहला मिशन तैयारा गिरने के 2 घंटों के अंदर किया गया। दूसरा मिशन फौजी की जानिब से पैगाम मिलने पर शुरू किया गया। दूसरे फौजी ने 2 दिन तक अकेले खुद को बचाव किया। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है आज ईरान पर ऑपरेशन के आगाज से अब तक के सबसे बड़े हमले किए जाएंगे। आज के फजाई हमलों की शिद्दत और हजम पहले दिन की कार्रवाइयों से भी ज्यादा होगा। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयां मुसल्लह फौज को कमजोर कर सकती हैं, ना ही ईरानी अवाम के हौसले कम हो सकते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई का पहला वीडियो पैगाम। बोले ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहद है। दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। सुप्रीम लीडर का पासदारान इंक़िलाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबरा मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। मजीद खादमी को बहादुर करार देते हुए अहले खाना और कौम से ताज़ियत की। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंदी का मंसूबा पेश कर दिया। दोनों ममालिक को 45 रोज़ा जंग बंदी का मंसूबा। इस्लामाबाद अकॉर्ड मौसूल। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान राबिते का वाहिद फाल जरिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ मुसलसल राबिते में रहे। अमन मंसूबे में फौरी जंग बंदी और अपना हॉर्मस को खोलने की तजवीज़ शामिल। पहले मरहले में लड़ाई के फौरी खात्मे की तजवीज़। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुआहदा होगा। मुआहदे में ईरान के अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने की तजवीज़ शामिल। बदले में ईरान पर आए तमाम आलमी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। मुंजमद असासों की वापसी और तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का जंग बंदी मनसूबे की तरदीद या तस्दीक से इनकार। कहा हम मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। तमाम तर तवज्जो इस बात पर है कि खित्ते में अमन का अमल जारी रहे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का पसे पर्दा राबितों का एतराफ़। बोले कौमी मफादात की बुनियाद पर अपने मुतालबात सालिसी चैनल्स के जरिए पहुँचा दिए हैं।
जायज मुतालिबात को कमजोरी या पसपाई की अलामत के तौर पर न समझा जाए। कोई भी मुज़ाकरात, अल्टीमेटम और धमकियों से मुताबिकत नहीं रखते। मुतालिबात के साथ जमानत चाहते हैं कि दुश्मन दोबारा ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करने की हिम्मत न करे। ईरानी अफवाज के पास दुश्मन की अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत है। इस्माइल बकाई का अमेरिका पर रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ में यूरेनियम चोरी की कोशिश करने का भी इल्जाम। कहा पायलट की बाजियाबी का मिशन महज एक ढोंग था। अमेरिका का असल मकसद अफजोदा यूरेनियम चुराना था, जिसमें मुकम्मल नाकाम रहा। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ पर पाकिस्तान को बाज़ाबिता जवाब दे दिया। रद्देमल जाहिर करता है कि ईरान ने जंगबंदी की शराइत मुस्तरद कर दी है। सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात का जायजा इजलास। फैसला किया गया कि आज रात 8 बजे रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और हर किस्म के मॉल्स बंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। मैरिज हॉल्स, मार्कीज और दीगर कमर्शियल जगह भी रात 10 बजे बंद हो जाएंगी। निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक इख्तिताम पजीर करना होंगी। मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का नफाज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबों से इजहार तशक्कुर। कहा, कौमी अहमियत के मामलात में इत्तेफाक राय से फैसला किया गया। सिंध हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी फैसले में शामिल हो जाएंगे। गिलगित और मुजफ्फराबाद में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कतरी गैस टैंकर्स को रोक लिया। रॉयटर्स के मुताबिक 2 LNG टैंकर्स को बगैर किसी वजाहत के पोजीशन बरकरार रखने का हुक्म दिया गया। ईरान ने गुज़श्ता रोज ही इन टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी थी। कतरी गैस टैंकर्स रुकने से आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा। उधर अरब न्यूज़ ने इंकिशाफ किया कि भारत के 16 जहाज आबने हॉर्मज़ में कशीदगी के बायस फंस गए। भारतीय हुकूमत के सीनियर ओहदेदार ने बताया, ये तमाम जहाज भारतीय परचम के तहत चल रहे थे और मौजूदा सूरत हाल के बायस आगे नहीं बढ़ पा रहे। अमरीकी सदर की मुसलसल धमकियों के बाद आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $114 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल भी $110 फी बैरल से तजावुज कर गया। उधर सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक के लिए खाम तेल की कीमतों में $19.5 का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। मई से अरब लाइट क्रूड $19.50 फी बैरल महंगा मिलेगा।